श्राद्ध में विहित और निषाद वस्तु का वर्णन तथा ग्रह स्थोचित सदाचार का निरूपण। मदालसा कहती है, बेटा भक्तिपूर्वक लाई हुई कोई वस्तु पितरों को प्रिय है और कौन वस्तु अप्रिय, इस बात का वर्णन करती हूँ, सुनो। हविष्यन्य से पितरों को 1 मास तक तृप्ति बनी रहती है। गाय का दूध अथवा उससे बनी हुई खीर उन्हें 1 वर्ष तक तृप्त रखती है। जिस कन्या का विवाह गौरी अवस्था में हुआ है उससे उत्पन्न पुत्र से और गाय के श्राद्ध से पितर अंतकाल तक तृप्त रहते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अन्नों में श्यामक, सावार, राज श्यामक, प्रसातिका, निवार और पोषकाल में ये पितरों का तृप्त करने वाले हैं। जो धान, गेहूँ, तिल, मूंग, सरसों, कंगनी, कोदो और मटर ये बहुत ही उत्तम है। मकाई, काला उड़द, प्रसू और मसूर ये श्राद्ध कर्म में निदित माने गए हैं। लहसुन, गाजर, प्याज, मूली, सत्तू, रस और वर्ण में से हीन अन्य वस्तुएं, गंधारिक, लौकी, खारा, नमक, लाल गोंद भोजन के साथ पृथक नमक के श्राद्ध में वर्जित है। इसी प्रकार जिसकी वाणी से कभी प्रशंसा नहीं की जाती वह वस्तु श्राद्ध में निषिद्ध है। सूद में मिला हुआ पतित मनुष्य के यहाँ से आया हुआ अन्याय से तथा कन्या को बेचने से प्राप्त किया हुआ धन श्राद्ध के लिए अत्यंत निंदित है। दुर्गंधित फेन युक्त थोड़े जल वाले सरोवर में लाया हुआ, जहाँ गाय की प्यास ना बुझ सके, ऐसे स्थान से प्राप्त किया हुआ रात का भरा हुआ सब लोगों का छोड़ा हुआ अपेय तथा पोसले का जल श्राद्ध में सदा ही वर्जित है। रंगी भेड़, ऊँटनी, घोड़ी आदि भैंस और चवेरी गाय का दूध श्राद्ध में निषिद्ध है। हाल की ब्याई हुई गौ का भी 10 दिन के भीतर का दूध वर्जित है। मुझे श्राद्ध के लिए दूध दो यो कहकर लाया हुआ दूध भी श्राद्ध कर्म में ग्रहण करने योग्य नहीं है। जहाँ बहुत से जंतु रहते हो, जो रूखी और आग से जली हुई हो, जहाँ अनिष्ट एवं दुष्ट शब्द सुनाई पड़ते हो, जो भयानक दुर्गंध से भरी हो, ऐसी भूमि श्राद्ध कर्म में वर्जित है। कुल का अपमान तथा हिंसा करने वाले कुलधाम, ब्रह्म हत्यारे, रोगी, चंडाल, नग्न और पात की ये अपनी दृष्टि से श्राद्ध कर्म को दूषित कर देते हैं। नपुंसक जातीय बहिष्कृत, मुर्गा, ग्रामीण, सुअर, कुत्ता और राक्षस भी अपनी दृष्टि से श्राद्ध को नष्ट कर देते हैं। इसलिए चारों ओर से ओट करके श्राद्ध करें। पृथ्वी पर तिल बिखरे, ऐसे करने से श्राद्ध में रक्षा होती है। श्राद्ध की जिस वस्तु को मरना शोच या जनाना शोच से युक्त मनुष्य छू दे, बहुत दिनों का रोगी, पतित एवं मलिन पुरुष स्पर्श कर ले, वह पितरों की पुष्टि नहीं करती। इसलिए श्राद्ध में ऐसी वस्तु का त्याग करना चाहिए। रजवसला स्त्री की दृष्टि श्राद्ध में वर्जित है। सन्यासी और जुआरियों का आना जाना भी रोकना चाहिए, जिससे बाल और कीड़े पड़ गए हों, जिसे कुत्तों ने देख लिया हो, जो बासी एवं दुर्गंधित हो, ऐसी वस्तु का श्राद्ध में उपयोग ना करें। बैंगन और शराब का भी त्याग करें। जिस अन्न पर पहने हुए वस्त्र की हवा लग जाए वह भी श्राद्ध में वर्जित है। पितरों का उनका नाम और गोत्र का उच्चारण करके पुण्य श्राद्ध के साथ जो कुछ दिया जाता है वो वे जैसा आहार करते होते हैं उसी रूप में उन्हें प्राप्त होता। इसलिए पितरों की तृप्ति चाहने वाले श्रद्धालु पुरुष को उचित है कि जो वस्तु उत्तम हो वही श्राद्ध में सुपात्र ब्राह्मण को दान करे। विद्वान पुरुष योगी पुरुषों को सदा ही श्राद्ध में भोजन कराए, क्योंकि पितरों का आधार योग ही, इसलिए योगियों का सर्वदा पूजन करें। 1000 ब्राह्मणों की अपेक्षा यदि एक ही योगी को पहले भोजन करा दिया जाए तो वो पानी से नौका की भांति यजमान और श्राद्धा भोजी ब्राह्मणों को बहुत सागर से उद्धार कर देता है। इस विषय में ब्रह्मवादी पुरुष एवं कृतगाथा का गान किया करते हैं, जिसे पूर्वकाल में राजा पुरुवर्क को पितरों ने गाया था। हमारी वंश परंपरा में किसी को ऐसा श्रेष्ठ पुत्र कब उत्पन्न होगा जो योगियों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को लेकर पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड देगा, अथवा गाय में जाकर उत्तम भविष्य को पिंड, सामायिक शाक एवं तिल मिली हुई खिचड़ी देगा। ये वस्तुएं हमें 1 मास तक तृप्त रखने वाली हैं। त्रयोदशी तिथि तथा माघ नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणयान में मधु और घी का मिली हुई खीर दें। इसलिए पुत्र संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति तथा पाप से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि भक्तिपूर्वक पितरों को पूजन करे। श्राद्ध में तृप्त किए हुए पितर मनुष्य पर वासु, रुद्र, आदित्य
नक्षत्र, ग्रह और तारों की प्रसन्नता का संपादन करते हैं। श्राद्ध में तृप्त पितर आयु, प्रज्ञा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं। बेटा, इस प्रकार गृहस्थ पुरुष को हविष से देवताओं को कव्य, श्राद्ध से पितरों का और अन्न से अतिथियों एवं भाई बंधुओं का पूजन करना चाहिए। इनके सिवा भूत प्रेत, समस्त भृत्यगण, पशु पक्षी, चींटी, वृक्ष तथा अन्य याचकों की तृप्ति भी सदाचारी गृहस्थ पुरुष को करनी चाहिए। जो नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को उल्लंघन करके पूजन करता है वो पाप भोगता है।